हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो एक बार चैनल का जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। और देखिए, इसमें हम एसएससी जीडी का जानते हैं कि 4 फरवरी से एग्जाम होने जा रहा है, तो उसी भर्ती को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अपने चैनल पर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके का सभी का सोल्यूशन दे रहे हैं। तो आप जाकर चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देखें। और देखिए, 2024 में एग्जाम हमारा क्वालिफाई हुआ, तो देखिए रीजनिंग में हमारे 20 में से 19 प्रश्न सही हुए थे और एक प्रश्न जल्दबाजी में गलत हो गया था। तो आप भी अगर इस सीरीज से जुड़े रहेंगे एग्जाम होने तक, तो आप आराम से 20 में 19 या 20 प्रश्न सही कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम 28 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों को, रियल प्रश्नों को, 20 को सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कि आप किस प्रकार 15 से 20 मिनट में रीजनिंग के 20 प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तब आइए टाइम वेस्ट न करते हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कथन नंबर फर्स्ट, कुछ फ़ोन लैपटॉप हैं। तो देखिए, फ़ोन का कुछ हिस्सा क्या होना चाहिए, तो कुछ फ़ोन जो है ना, ये फ़ोन का कुछ हिस्सा मान लीजिए कि लैपटॉप है। मान लीजिए इतना वाला हिस्सा जो है, ये जो काट रहा है ये लैपटॉप में चला गया। कथन नंबर 2 का आ रहा है, कुछ लैपटॉप जो है वो टैबलेट हैं। जो कुछ लैपटॉप है ना वो क्या है, तो टैबलेट है। तो मान लीजिए लैपटॉप का ये वाला हिस्सा टैबलेट में चला गया। फिर कथन नंबर 3 का आ रहा है, कुछ टैबलेट डेस्कटॉप है। तो कुछ टैबलेट क्या है, तो कुछ टैबलेट डेस्कटॉप है। तो देखिए, इतना वाला मान लीजिए हिस्सा। अब निष्कर्ष जो है कथन से ही निकालना होता है। तो निष्कर्ष फर्स्ट का आ रहा है, कुछ फ़ोन डेस्कटॉप हैं। तो देखिए, फ़ोन यहाँ पे है और डेस्कटॉप यहाँ पे है, क्या दोनों में कोई रिलेशन है? नहीं, दोनों बहुत दूर दूर है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं होगा, कट जाएगा। फिर सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि सभी टैबलेट फ़ोन है। तो देखिए, सभी के अंदर तो यानी सभी का मतलब होना चाहिए कि कह रहा है कि सभी टैबलेट फ़ोन है। तो सभी टैबलेट फ़ोन है का मतलब ऐसे होना चाहिए कि सभी टैबलेट जो है फ़ोन के अंदर आना चाहिए। ऐसा कोई भी डायग्राम नहीं है, तो सेकंड वाला भी का निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। तो न तो एक न ही दो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 पे। दिए गए विकल्पों में किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से समीकरण संतुलित हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें से किन दो को आपस में चेंज करना होगा कि जिससे समीकरण संतुलित हो जाए। तो संख्या कह रहा है, तो ऐसे प्रश्नों में आप थोड़ा सा अगर देखेंगे हम, तो क्या देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 10 और 43। तो ये आप इसका तो मेन रूल है कि आप इसे बारी बारी से ऑप्शन रख के भी रख के देखना होगा। तो इसका हम ऑप्शन रख के देख ले रहे हैं। तो देखिए, डायरेक्ट हमको तो मान लीजिए कि तो इसको चेंज कर देना है। तो ये 25 के जगह पे हो जाएगा 21 और 21 के जगह पे हो जाएगा 25 और माइनस प्लस ये हो जाएगा 25 इंटू हो जाएगा 10 भागा हो जाएगा 5। तो 5 दूनी को हो जाएगा 10, 25 दूनी को हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 21 माइनस 28 प्लस 50। 50 अगर इधर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 71। 71 माइनस 28 करेंगे तो 71 में से 28 घटाएंगे तो हमारा 43 आ जाएगा। 43 तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 पे देखेंगे, तो प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या हो रहा है। प्रश्न नंबर 3 में अगर देखेंगे तो के से यल पाएंगे तो क्या हो रहा है, +1। अब ऑप्शन में देख रहे हैं, यम के बाद यन यल यम यम के बाद यन आना चाहिए लेकिन ए आ रहा है, ये ऑप्शन कट जाएगा। टी के बाद यू आना चाहिए तो लेकिन ए आ रहा है, ये ऑप्शन कट जाएगा। सी के बाद बी डी आना चाहिए, ए आ रहा है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो देखिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पी के बाद क्या आएगा, तो पी के बाद क्यू, तो +1। तो देखिए, इसी प्रकार आप ऑप्शन नोट करके ऐसे रीजनिंग के प्रश्नों को फर्स्ट कर सकते हैं। देखिए, यह सीरीज एग्जाम होने तक चलाई जाएगी, तो इसे अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 में क्या कर रहा है, 49 है। 49 से 44 पे आएंगे तो क्या हो रहा है, तो -5 हो रहा है। 44 से 38 पे जाएंगे तो हो जा रहा है -5। 38 से सॉरी 5 हो रहा है। 49 से 44 पे आ जाएंगे -5 और यहाँ से 38 जाएंगे तो ये हो जा रहा है -6 और इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे 38 से 31 पे तो -7 और यहाँ पे हो जाएगा -8। तो 231 -8, 231 में से जब 231 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 223। अब 223 हमारा आ गया, लेकिन देख रहे हैं 223 इसमें नहीं है, 223 इसमें नहीं है, इन दो ऑप्शन में है। अब देखिए, यहाँ पे पहले है जो वो जो हेक्टागन है, जो अष्टभुज है, पहले बार खाली है, फिर दूसरी बार भरा हुआ है, फिर तीसरी बार खाली है, फिर चौथी बार भरा हुआ है, तो पांचवी बार खाली वाला आ जाएगा। तो खाली वाला एक ही ऑप्शन इसमें भरा है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, एसएससी जीडी में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के 2 प्रश्न रह रहे हैं और ये वाला प्रश्न, इसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएँ और अगर आप एग्जाम होने तक हमारे इस सीरीज से जुड़े रहेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक आप सॉल्व करने लगेंगे। देखिए, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, तो ए प्लस बी का अर्थ ए प्लस डी पढ़ा है, तो इसे ए प्लस डी पढ़ेंगे। तो ए प्लस डी का अर्थ है कि ए डी का बेटा है। ए क्या है, तो ए है डी का बेटा, तो डी है डी का पुत्र हो जाएगा। ए बेटा है यानी कि प्लस कर दिया, यानी कि मेल कैंडिडेट है। फिर इन दो को कंपेयर करेंगे, तो इन दो को कंपेयर करेंगे तो डी माइनस सी है, माइनस वाला सिंबल के साथ जाएंगे तो डी माइनस सी का अर्थ है कि डी सी का पति है। डी क्या है, तो डी सी का पति है। डी जो सी का पति है तो यानी इसका पत्नी हो जाएगी, इन दोनों का ये बेटा हो गया। फिर देखिए, सी इंटू बी पे जाएंगे, तो सी अगर आप लोग कहिएगा तो हम एक अलग से क्लास दे देंगे जो आधे घंटे की होगी, जिसमें 15 से 20 प्रश्नों को ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करके बताएंगे। तो आप लोग कमेंट करके जिस हिसाब से डिमांड करेंगे उस हिसाब से वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी। तो सी इंटू बी का अर्थ क्या है, तो सी इंटू बी का अर्थ है कि सी बी की माँ है। सी क्या है, तो सी जो है ना वो बी की माँ है, तो सी बी की माँ हो गई। अब कह रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है, यानी कि ए का बी से क्या संबंध है, यानी कि ए क्या लगेगा, बी का। तो ये देखिए, बी है, बी की माँ है और बी की माँ है और माँ के इसके पति हैं, यानी कि इसके पापा हो गए डी, और डी का पुत्र है यानी कि इसका भाई हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भाई, क्योंकि प्लस इस ए के साथ प्लस आइकन है। अगर प्लस आइकन नहीं रहता तो भाई या बहन होता, लेकिन इसका सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा भाई।
अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पे। देखिए प्रश्न नंबर 6 पे क्या हो रहा है, देखिए बी से जाएंगे डी पे तो +2 हो रहा है, फिर डी से जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 पे मतलब यफ आएगा, यफ के बाद देखिए यहाँ पे फिर +2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 पे यच होता है और फिर यच से 2 जोड़ेंगे तो जे पे हो जाएगा 10। तो यानी कि यफ से ऑप्शन होना चाहिए, इस ये ऑप्शन यफ से नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है यफ से, इन दोनों ऑप्शन को काट दिया। अब सेकंड लेटर को देखेंगे तो यम से ओ पर जाएंगे +2 हो रहा है, ओ से जाएंगे 15 2 17, 17 पे आएगा क्यू, तो यफ के बाद क्यू आएगा, यफ के बाद क्यू इसमें नहीं आ रहा है, सेकंड वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, एक निश्चित कूट भाषा में। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डेट्स को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसमें आप देखिए प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को तो बहुत से स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन आपको टाइप सेव करना आना चाहिए कि आप अपना समय कैसे बचा सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, पहले डी का देखेंगे। तो देखिए डी यहाँ पे सेकंड लेटर में है, इसका क्या दिया है तो दिया है डी का 8, सेकंड उधर से 8 है और इधर 8 है, तो यानी कि डी का हो जाएगा 8। डी के जगह पे क्या होगा, डी के जगह पे होगा 8, यानी 8 से ऑप्शन शुरू होगा। 8 से ऑप्शन ये शुरू नहीं हो रहा है, 8 से ऑप्शन ये वाला शुरू नहीं है, दोनों ऑप्शन को काट देंगे। अब आगे आगे देखेंगे। अब देखिए डी के बाद क्या दिया है, तो डी के बाद दिया है ए कहाँ पे है, ए सेकंड वाले में है और ए का है प्लेस वैल्यू 7, तो ए के जगह पे क्या होना चाहिए 7, यानी 8 के बाद 7 आना चाहिए, तो 8 के बाद 3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। देखिए इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमारा प्रश्न सही होगा। तो इसी प्रकार आप रीजनिंग के प्रश्नों को 20 प्रश्नों को आप मात्र 15 मिनट में सही कर सकते हैं, अगर आप एग्जाम होने तक हमारे इस सीरीज से जुड़े रहें और वीडियो को सपोर्ट करते रहें तो। अब नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा प्रश्न नंबर 8। देखिए दिए गई उत्तर आकृति के पैटर्न को पूरा करें। घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी कि इस फिगर को घुमाना नहीं है, यहाँ पे कौन सूटेबल बैठेगा। तो देखिए ये ऐसे है तो इधर भी ऐसे हो जाएगा, इधर ऐसे हो जाएगा, फिर देखिए ये ऐसे है तो इससे बन जाएगा, ये ऐसे है तो बीच में चला जाएगा, और इसके बाद ये जो है इधर उल्टा हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसी ऐसा है, तो ये हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या है कि सेकंड ऑप्शन को देख रहे हैं, सेकंड ऑप्शन को मत देखिए, क्योंकि जो तीर है ना, देखिए तीर सभी के बीच में जा रही है। तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसमें देखिए तीर हल्का सा कॉर्नर को छोड़ के आई है, लेकिन तीर बीच में आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। ये देखिए हमारा ये चैनल का लोगो आर के रोजगार स्टडी, अभी अपने चैनल पर SSC GD के लिए स्पेशली तैयारी करा रहे हैं। जब SSC GD का एग्जाम हो जाएगा तो हम ग्रुप डी और NTPC के लिए भी प्रिपरेशन कराएंगे, तो उसके लिए आप चैनल का सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्ले लिस्ट जाकर जरूर देखेंगे। एक कूट भाषा में स्लॉट को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में योगा को कैसे लिखा जाएगा। ये सभी रियल प्रश्न है, 28 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के SSC GD के रियल प्रश्न है। तो देखिए इसे क्या करेंगे, तो यस को क्या कर रहा है, तो यस को पी कर रहा है, तो यस को पी करेंगे तो हो जाएगा -3। यल को लिख रहा है यच, यल को यच करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा -4। फिर देखिए वो होता है 15 पे, 15 को यल पे जाएंगे तो हो जाएगा -3, और 20 पे होता है टी, और 16 पे हो जाएगा तो -4, यानी कि एक बार हो रहा है -3, एक बार हो रहा है -4, एक बार हो रहा है -3, एक बार हो रहा है -4। तो वाई पे कितने होता है, वाई होता है 25 पे, 25 में से -3 करेंगे तो 25 में से 3 करेंगे तो हो जाएगा 22, और 22 पे होता है भी, तो भी से ये ऑप्शन शुरू हो रहा है, सभी ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, भी हो जाएगा। भी के बाद देखिए सेकंड लेटर में कॉमन है, कॉमन सभी में के, तो भी के बाद के लिख लेंगे, तो 3 और 4 का कॉमन कट गया, फिर -3 करेंगे थर्ड लेटर से, तो थर्ड लेटर है जी होता है 7 पे, 7 में से -3 करेंगे तो 4 आएगा, 4 का मतलब डी, भी के डी आना चाहिए, भी के डी इसमें भी है, भी के डी इसमें भी है। अब आगे चेक करेंगे। इसके बाद है फोर्थ लेटर ए में से क्या होगा, तो ए में से होगा -4, तो ए में से जब -4 करेंगे तो आ जाएगा 22, 22 पे होता है STU सॉरी डब्लू हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2 सीटिंग अरेंजमेंट के ही सिर्फ SSC GD में कैलकुलेशन वाले प्रश्न आ रहे हैं, बाकी सब प्रश्न एकदम बिल्कुल ही आसान है, आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसे अगर आप हमारी सीरीज जुड़ेंगे तो आप सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्नों को भी आप सेकंडों में सॉल्व कर पाइएगा। देखिए किस प्रकार 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो देखिए एक वृत्ताकार मेज बना दिए, इस पर कितने लोग बैठे हैं, तो 5 आदमी, तो देखिए 5 लोगों को बैठा दिए, सभी का मुख किधर है, तो सभी का मुख केंद्र की ओर है, तो सभी का मुख केंद्र की ओर कर दिए, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ठीक है। कह रहा है कि सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो कहाँ हम बैठाएंगे अभी पता नहीं चला, आगे पढ़ेंगे। बी डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, देखिए इस लाइन को हम पहले दर्शाएंगे, तो ये लाइन कह रही है कि बी डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अब देखिए डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बी है, तो देखिए डी हो गया, डी का बायां हाथ इधर हो गया, डी का दाहिना हाथ इधर हो गया, तो डी के बाएं दूसरे स्थान पर बी हो गया। फिर आगे कह रहा है कि सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो सी और डी के बीच जो है केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो सी को आप कहीं भी बैठा दीजिए। अगर सी को हम यहाँ पे बैठाएंगे, सी को तो देखिए यहाँ पे बैठाएंगे तो सी और डी के बीच एक व्यक्ति बैठेगा, यही पहले से बच रहा है, तो सी के, और कह रहा है कि ए बी के ठीक दाईं ओर है, ए जो है ना वो बी के ठीक दाईं ओर है, तो बी ये हो गया, इसका दाहिना हाथ इधर हो गया, तो ए यहाँ पे बैठ जाएगा। अब जो पहले से बच रही है वहाँ पे जो बचा है वो बैठेगा, तो ई बचा है तो ई ऑटोमेटिक यहाँ पे बैठ जाएगा। अब जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर बता देंगे। प्रश्न पूछा है सी के ठीक दाएँ, तो सी यहाँ पे है, सी अपना हाथ ऐसे अंदर को किया है, तो इसका दाहिना हाथ इधर हो गया, ये बायां हाथ हो गया, तो सी के दाहिने पूछा है कि कौन बैठा है, तो सी के दाहिने कौन बैठा है, तो सी के दाहिने बैठा है बी। सी के दाहिने कौन बैठा है, बी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा कि ए के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 11 पे।
देखिए प्रश्न नंबर 11 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 कह रहा है 625 से आ जा रहा है 600 पे, तो ये हो रहा है -25। फिर देखिए -25 करेंगे 575, 575 में से -25 करेंगे 550, और 550 में से -25 करेंगे तो हो जाएगा 525, और 525 में से -25 करेंगे तो 500 इज द राइट आंसर। तो अभी तक सबसे आसान शिफ्ट हमें यही लगी, अभी तक सबसे आसान शिफ्ट माना जाए तो यही है। अब देखिए ये फिगर दिया है ना, तो ये फिगर क्या होगा? देखिए इसको जब 4 भाग में काटेगा तो ये सेम फिगर नीचे भी आ जाएगा, और इस साइड ऐसा फिगर इस साइड आ जाएगा, ये फिगर इस साइड, यानी कि चारों साइड में यही फिगर होना चाहिए। तो चारों साइड में यही फिगर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए ये देखिए एक फिगर हो गया, तो एक फिगर तो यहाँ पे ठीक है, ठीक यहाँ एक फिगर जब यहाँ पे ठीक है, और जब इसको उल्टा करिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये फिगर है, ये फिगर दिया, ये छोटा गोला, ये बड़ा गोला, और ये ऐसे जब इसे हम उल्टा करेंगे नीचे की तरफ, तो जब उल्टा करेंगे तो यानी कि जो ऊपर है ऊपर आएगा, तो ये इस प्रकार ना बनेगा। तो इसमें गोला को कर दिया है नीचे, तो ये हमारा कट जाएगा। तो इससे सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बताइए कि सबसे पहले वर्णमाला क्रम में कौन आएगा। तो देखिए इसमें हम जो लेटर होता है उसे काम काट देते हैं, तो सभी में कॉमन है AWA, तो AWA हम काट देते हैं, AWA काट देते हैं, AWA काट देते हैं, AWA सभी में के काट दिए। इसके बाद फर्स्ट लेटर में बचा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में RD, सेकेंड वाले ऑप्शन में बचा है IT, थर्ड वाले ऑप्शन में बचा है सिर्फ Y, और फोर्थ वाले ऑप्शन में बचा है K और E, और फिफ्थ वाले ऑप्शन में बचा है R और E। अब इसको कंपेयर करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? तो RIYK, और R में सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले आता है I। तो I वाला सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि 2 नंबर सबसे पहले हो जाएगा। 2 नंबर इसमें नहीं है, 2 नंबर इसमें नहीं है, तो 2 नंबर सबसे पहले हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2 के बाद देख रहे हैं कि 2 के बाद 4 1, 2 के बाद 4 1 सभी में कॉमन है, 2 के बाद 4 1 को भी हम काट देंगे। तो 2 को काट दिए, तो 4 को भी काट दीजिए, और 1 को भी काट दीजिए, क्योंकि सभी में कॉमन है। अब सिर्फ कंपेयर किसको करिए? तो 3 और 5 को। देखिए एग्जाम्स में ऐसे ही समय बचाया जाता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे कि सभी को एक एक लेटर कॉमन कॉपी कंपेयर करेंगे, तो उससे आपका टाइम ही लॉस होगा। तो देख लीजिए कि सभी ऑप्शन तो लास्ट में 3 और 5 है, तो 3 और 5 को कंपेयर करिए। तो 3 ये हो गया, ये 5वां हो गया। इसमें दोनों में अगर कंपेयर करिएगा तो सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले आर आता है, आर के बाद आता है वाई, तो आर वाला सबसे पहले हो जाएगा, यानी कि 5 ऑप्शन पहले आ जाएगा। तो 5 ऑप्शन पहले करेंगे तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 में क्या हो रहा है कि तीर, देखिए तीर इस साइड है, देखिए तीर पहले ऐसे है, फिर ऐसे घूमी है, फिर ऐसे हुई है, और फिर ऐसे हुई है, तो ये कन्फर्म है कि ये फिर तीर ऐसे होगी, यानी कि हल्का हल्का रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज में, तो ये तीर हमेशा ऐसे होगी। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। देखिए इसमें तीर इस साइड है, इसमें तीर इस साइड है, दोनों। अब देखिए इसमें तीर क्या किया है? तीर एक दूसरे के अपोजिट कर दिया है, जबकि सभी में तीर का दिशा सेम है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। बचा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे। तो जब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो देखिए इसमें कितना बॉक्स में भुजा है? तो भुजा है 1 2 3 4 5, 5 भुजा है इसमें। देखिए 1 2 3 4 5 इसमें भी है, 1 2 3 4 5, 5 भुजा इसमें भी है। अब देखिए अब देख लेते हैं कि क्या कटने वाला है, कुछ तो इसमें डिफरेंट दिया होगा। तो देखिए जब इन दोनों में कॉमन कंपेयर किया जाएगा तो देखिए ये सभी किसी में भी, देखिए बीच में नहीं, बीच में किसी भी फिगर में बीच में नहीं तीर भाई, सभी के साइड में है तीर, तो देखिए इसके साइड में हो जाएगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसके जस्ट बीच में दिया, जबकि बीच में तीर का कनेक्शन नहीं है। प्रश्न नंबर आ जाएंगे 15 पे। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? तो AZVY 15 नंबर प्रश्न पे आ जाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 15 में क्या हो रहा है कि ए से आ रहा है V पे, यानी कि ए से इस पे आ जा रहा है, तो यानी कि हो रहा है देखिए -5। फिर Z होता है 26 पे, ये हो जा रहा है ST यानी कि -26 पे माइनस फिर 5 हो रहा है। फिर देखिए C से X पे आ रहा है, फिर -5 हो रहा है। तो इसी प्रकार यस तो यस होता है 19 पे, STU होता है 21 पे, फिर 19 पे होता है। तो इसमें से -5 करेंगे, तो -5 करेंगे तो हो जाएगा N। तो एन सी ए वाला ऑप्शन शुरू नहीं है, एन सी ए वाला ऑप्शन शुरू नहीं है, एन सी ए वाला ऑप्शन शुरू नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा, निम्नलिखित में से किन दो को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो बताना है कि इसमें से किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए। तो देखिए हम आपको बताएं कि ऐसे प्रश्नों पे आप भाग पे नजर जाए, तो क्या 11 में भाग जा रहा है 4 का? तो 11 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो इससे 110% है कि भाग का सिंबल चेंज होगा। तो जब भाग का सिंबल चेंज होगा तो इन दोनों ऑप्शन को काट देंगे, और भाग वाले सिंबल के साथ जो भी हो तो उसको बारी बारी से लगा कर देख सकते हैं। तो या तो आप प्लस और भाग को चेंज कर दीजिए, या तो गुणा और भाग को चेंज कर दीजिए। तो हम गुणा और भाग को चेंज कर दे रहे हैं, तो गुणा और भाग को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3, प्लस हो जाएगा 11, गुणा हो जाएगा 4, माइनस हो जाएगा 32। अब देखिए हो जाएगा 3 चौक 12, प्लस हो जाएगा 11 चौक 44, और माइनस हो जाएगा 32। तो 44 4 48, और 48 माइनस 32, तो 48 माइनस 32 करेंगे तो 16 इज द राइट आंसर। तो देखिए 16 हो जा रहा है, तो 16 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए इसका प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएंगे। कौन सी आकृति है जो छिपी घुमाई नहीं जा रही? तो घुमाई नहीं जाएगी, तो यहाँ पे ये कौन सी आकृति कहाँ पे है? तो देखिए यह आकृति हमारी है, देखिए यहाँ पे, देखिए फिगर यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये वाली आकृति है ना, तो देखिए ये 4th वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 18 क्या क्या कर रहा है? तो देखिए
देखिए ये वाई से हो जाएगा जेड, वाई से जेड हो जाएगा, जेड से ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो वाई से जेड होना चाहिए, तो जेड से शुरू होना चाहिए, तो जेड से कोई भी ऑप्शन इनमें से शुरू नहीं है। फिर पीछे से आएंगे, देखिए ओ पी क्यू आर यस, यस होना चाहिए, तो जेड और यस, तो जेड और यस सेकंड ऑप्शन में, तो ये हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 पे क्या कर रहा है, तो देखिए 83 से आ रहा है, सॉरी 83 से आ रहा है 79 पे, तो -4 हो रहा है, फिर -4 से देखिए फिर -5 हो रहा है, फिर -6, फिर -7 और फिर -8, तो फाइनली हमारा क्या होगा -9, तो 53 - 9 करेंगे तो 44 इज द राइट आंसर। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 20 पर। देखिए ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का एक प्रश्न है। तो देखिए 5 सहकर्मी हैं जो एक वृत्ताकार केंद्र के ओर मुख किए हैं, तो 5 लोग हैं, तो हम 5 लोगों को पहले बैठा देंगे। तो देखिए 5 लोगों को बैठा दिए। अब देखिए 5 लोगों को फाइनली हम बैठा चुके हैं। कह रहा है कि चेतन जो एकता के ठीक बाईं ओर है, दिव्या के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, भावना चेतन के बगल में नहीं बैठी है, भावना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो देखिए किसको बैठाएंगे। कह रहा है चेतन जो एकता के ठीक बाईं ओर है, चेतन जो है जो एकता के ठीक बाईं ओर है, तो एकता यहाँ पे हो गई, तो एकता के ठीक बायां ओर, तो एकता का बायां हाथ ये हो गया, दायां हाथ ये इधर हो गया, तो एकता के ठीक बायां ओर कौन है, तो वो है चेतन, तो सी को बैठा दिया चेतन को। फिर कह रहा है कि चेतन एकता, चेतन जो एकता के ठीक बाईं ओर है, दिव्या के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, कौन, चेतन, दिव्या के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे भी बैठा है, तो दिव्या यहाँ पे हो गई, तो दिव्या यहाँ पे हो गई, तो दिव्या के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठ गया। अब कह रहा है कि भावना चेतन के बगल में नहीं बैठी है, भावना चेतन के बगल में नहीं बैठी है, यानी कह रहा है कि भावना यहाँ पे नहीं बैठी है, तो भावना अगर यहाँ पे नहीं बैठी तो ये वाला प्लस भी बचा है, तो भावना को यहाँ पे बैठा देंगे। अगर भावना यहाँ बैठ गई तो यहाँ पे कौन बैठेगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आकर बैठ जाएगा आलोक, सॉरी आलोक तो यहाँ पहले से बैठा है, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, आलोक, भावना, चेतन, दिव्या, एकता, आलोक हो गया, भावना हो गई, चेतन हो गई, दिव्या हो गई, एकता हो गई, तो यहाँ पे कौन बैठेगी, चेतन जो एकता, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आलोक, क्योंकि ये तो एकता है ना, ये एकता बैठी है, तो यहाँ पे आलोक बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा आलोक। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है भावना के दाईं ओर से दूसरा, तो भावना ये हो गई, भावना के दाईं ओर से दूसरा कौन है, तो वो आलोक इज द राइट आंसर। देखिए तो हम SSC GD में आप इसी प्रकार हिंदी के प्रश्नों का 20 मिनट के अंदर सही कर सकते हैं। देखिए आप चैनल पर जाइए तो आप प्ले लिस्ट जाकर जरूर देखें। थोड़ा सा बारिश हमारे तरफ, हम जहाँ वीडियो बना रहे थे यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी, इसीलिए हम वीडियो फास्ट किए हैं और जल्दी से इसे बंद कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो आप जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो को जरूर देखें। PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। वीडियो अगर पसंद है सोल्यूशन तो इसे लाइक जरूर करें। यह सीरीज एग्जाम होने तक लगातार चलाई जाएगी। धन्यवाद।